So hello everybody, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Tushar and today's topic is a little bit different because as you know very well that what is happening in Russia and Ukraine. Actually I was not thinking to make video on this very topic, but in spite I thought no, this is a very critical situation, this is a critical case because we have already lost one Indians in Ukraine war. That's why I decided to make video on this very topic. So in this video I'm going to share 5 life lessons जिसे हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक इंडियंस को अपने डेली लाइफ में फॉलो करना चाहिए। तो गाइस मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यूएसएसआर के पास जितने भी हथियार थे, जितने भी मतलब कि औजार थे, मिसाइल थे, उनमें से यूक्रेन तीसरा एक ऐसा देश था जिसके पास सबसे ज़्यादा, स्पेशली यूक्रेन के पास सबसे ज़्यादा हथियार और मिसाइल थी। और उस टाइम यूक्रेन से सारी कंट्री डरती थी। उस टाइम यूक्रेन के पास बहुत ही पावरफुल हथियार होते थे और उस टाइम कोई उनके सामने आंख में आंख दिखा करके कोई बात नहीं कर सकता था यूक्रेन से। लेकिन 1994 में यूक्रेन ने सबसे बड़ी गलती कर दी, अपने जितने भी औजार थे, जितने भी उसके पास हथियार थे, वो सारा हथियार रशिया को दे दिया। क्यों दिया? फ्रेटर्निटी, भाईचारा। और इस भाईचारा के चक्कर में आकर के वो पावरलेस हो गया, क्योंकि बहुत सारी कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया ने उन्हें तसल्ली दिया था, एक भाईचारा में तसल्ली दिया था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, कोई भी तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी अटैक करेगा तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये चीज़ यूक्रेन को बोला गया। लेकिन आज वही देश, जिस देश से भाईचारा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रशिया ने बोला था कि मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारे संविधान में जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी उस चीज़ का मैं सपोर्ट करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, वही देश रशिया इन पे अटैक करके इनके सारे डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और अगर मैं यूक्रेन की बात करूं तो सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही नहीं, वहां के जितने भी मिसाइलें थी, जितने भी उनके पास औजार थे, जितने भी हथियार थे, सब कुछ को भी रशिया ने पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया है। सो लेसन नंबर 1, कभी भी अपने आप को लाइफ में पावरलेस होने मत देना। अपने आप को पावरलेस जैसे ही हो गए, आपका लोग फायदा उठाएंगे। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी सोसाइटी आपकी तभी मदद करेंगे जब आपके पास ताकत होगी, जब आपके पास बल होगा। आज वही चीज यूक्रेन ने जो सबसे बड़ी गलती करी, अपने आप को पावरलेस कर दिया। अपने उसके पास जो क्षमता थी, उनके पास जो बहुत सारे हथियार थे, वो सारे हथियार भाईचारा में, एक इमोशन में बह करके रशिया को दे दिया। तो लेसन नंबर 1 हमेशा याद रखना, कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं बनाना, कभी भी अपने आप को पावरलेस नहीं बनाना है। बिल्कुल सेम चीज यूक्रेन के साथ हुआ। यूक्रेन को लगा था कि मेरे पीछे बहुत सारी कंट्री है, नाटो कंट्री है, बहुत सारी मदद करेंगे। लेकिन आज यूक्रेन का ये हाल हो चुका है कि उन्हें ट्वीट करके सबको बोलना पड़ रहा है कि मुझे हथियार दे दो, मेरी मदद कर दो, मुझे ये कर दो। आज ट्वीट करके बोलना पड़ रहा है। एक ऐसा देश जिसके पास ऑलरेडी हथियार का जखीरा था, आज उस कंट्री का आज ये हाल हो चुका है। लेसन नंबर 2, कभी भी इमोशन में आकर के डिसीजन मत लेना। यूक्रेन ने क्या किया, 1994 में इमोशन में आ गया, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, कि यार चलो भाई है, पड़ोसी कंट्री है वो तो, और हमारे पीछे सपोर्ट में, अमेरिका सपोर्ट में है, सब कोई ब्रिटेन सपोर्ट में है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इमोशन में आकर के सारा हथियार दे दिया उसे जाकर के, और वही रशिया जिसको हथियार दिया वही आकर के इस पे आज पूरी तरह से तोड़ चुका है पूरी कंट्री को। तो आप समझ सकते हो कि कभी भी इमोशन में आकर के डिसीजन मत लेना। हो सकता है कि आपका इमोशन बहुत, मतलब कभी होता है ना, इमोशन बहुत हाई हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी है, तो हैप्पीनेस में कभी डिसीजन मत लेना। और कभी भी आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस समय कोई भी हाई लेवल का डिसीजन मत लेना। यूक्रेन की जो बचकानी हरकत से मुझे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी याद आती है। भगवान श्री राम को जब 14 साल का वनवास हुआ था तो उन्होंने सब कुछ, राजपाट सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन एक चीज को उन्होंने नहीं त्यागा था, वो था धनुष और बाण। क्योंकि भगवान राम को भी पता था कि बलहीन होना बहुत ही बुरी चीज है, कभी भी जीवन में पावरलेस मत होना। इसलिए उन्होंने सब कुछ राजपाट छोड़ने के बाद भी अपने पास एक चीज को जो साथ ले गए थे वो था धनुष और बाण। लेसन नंबर 3, दूसरों के पावर से अपने आप को कभी भी शक्तिशाली मत मानना। यूक्रेन ने सबसे बड़ी गलती करी। उनको लगा कि मेरे पीछे तो सब कोई है, सब उसका पीठ को थपथपा रहा था, अरे तू आगे बढ़, कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यूक्रेन ने दूसरे के पावर को, दूसरे अलग कंट्री के पावर को अपनी शक्ति समझ लिया वो, और आज वो पूरी तरह से मार खा रहा है वो। सो लेसन नंबर 3, ऑलवेज रिमेंबर, दूसरों की शक्ति को, दूसरे के पावर को अपनी शक्ति कभी मत मानना और खुद को पावरफुल बनाना। नॉन लेसन नंबर 4, बिना पावरफुल बने, बिना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाए, बिना अपने आप को बहुत ज़्यादा बलवान बनाए हुए किसी भी पावरफुल इंसान के सामने आंख मत दिखाना, जिसने जो ये सबसे बड़ी गलती यूक्रेन ने करी है। यूक्रेन को पता था कि यूक्रेन के पास कोई उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है, उनके पास हथियार भी नहीं है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, उससे पावरफुल कंट्री रशिया, उसके सामने बार बार आंख दिखाता था कि दिस इज ए न्यू यूक्रेन, दिस इज ए न्यू यूक्रेन, इस तरह की बातें करता था। और आज देख लो आज की डेट में क्या हाल हो चुका है। तो लेसन नंबर 4, ऑलवेज रिमेंबर, बिना पावरफुल बने लोगों के सामने या कोई पावरफुल लोगों के सामने आंख दिखाना बंद करो। इसका मतलब कि आपके सामने कोई शेर खड़ा है और आप शेर को ललकार रहे हो कि तू आ, तू क्या कर लेगा मेरा, इस तरह कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। शेर के सामने आपको लड़ना है तो शेर के जैसा पहले बनिए, पहले उसके जैसा पावरफुल बनिए। लेसन नंबर 5,
जो भी इंसान पावरफुल होता है, पावरफुल को बहुत सारे लोग हेल्प करने आ जाएंगे। अगर आप इफ यू आर ए पावरफुल पर्सन, आपको पावर देने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। बट इफ यू आर नॉट पावरफुल, तो आपकी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। तो लेसन नंबर 5, ऑलवेज हमेशा आपको फोकस करना है कि अपने आप को पावरफुल बनाने का। बिकॉज इफ यू विल बिकम पावरफुल, देन ऑल पीपल विल हेल्प यू। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा शस्त्र और अस्त्र की बात किया है, तो लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट डे में कोई अस्त्र और शस्त्र का मतलब ये नहीं कि हर इंसान के पावरफुल बनने के लिए हर इंसान के पास बंदूक हो, रॉकेट हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, 2022 की बात कर रहा हूँ। आज के डेट में अस्त्र और शस्त्र का मतलब होता है कि आपको आपको एक विल पावर होना चाहिए, आपका मेंटली, आप बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। ये इस अस्त्र और शस्त्र की मैं आज के डेट में बात कर रहा हूँ। आज के डेट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके पास कितना ज़्यादा पैसा है, किसके पास कितना बड़ा घर है, बिल्कुल वो मैटर नहीं करता है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो होता है आपका विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आपके हौसले कितने मजबूत। आप जितने ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होगे, उतना ज़्यादा आपको लोग कम दबाएंगे। अगर आप पावरफुल नहीं हो तो आपको बहुत लोग डराएंगे, लेकिन अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, अगर आपके पास बहुत ही मेंटली आप स्ट्रांग हो, तो आपको कोई भी इंसान डराएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आज के डेट में हर एक इंसान को, मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था कि जितने भी यूथ हैं, जितने भी लोग हैं इस धरती पे, जितने भी हमारे यूथ भाई हैं, उन सबको मेंटली इस पे काम करना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। उनको हौसला कैसे, विल पावर उसका कैसे बढ़ेगा, उस पे काम करना चाहिए। नहीं तो जिस तरह यूक्रेन का आज बुरा हाल हुआ है, उसी प्रकार सारे कंट्री का, सारे लोगों का, जितने भी लोग हैं, सबका वही हाल होगा। जो हमसे बड़े हैं वो सारे छोटों को दबाएगा। तो हर एक इंसान को पावरफुल बनना चाहिए। पावरफुल ये नहीं कि बहुत सारा बंदूक रख लिए, बहुत सारे बड़े बड़े घर बना लिए, नहीं। पावरफुल आज के डेट में बना जाता है माइंड से। आपको अपने माइंड पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको अपने सेल्फ नॉलेज पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज आवर ओनली एसेट। इसलिए इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद था कि भारत के यूथ को भी इस चीज़ को समझना होगा और अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। सो आशा करता हूँ इस वीडियो में बहुत अच्छा आपको लर्निंग मिला होगा। सो इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। जय हिंद।